और महाकुंभ हादसे पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुत्व के खिलाफ चल रही है साजिश, सनातन को खत्म करने की साजिश चल रही है, छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है, षड्यंत्रकारी वेश बदलकर घूम रहे हैं। तो महाकुंभ हादसे पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व के खिलाफ साजिश चल रही है, सनातन को खत्म करने की साजिश हो रही है, छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और षड्यंत्रकारी वेश बदलकर घूम रहे हैं। यहाँ पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जाएंगी, अभी और उपद्रव करेंगे, छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ वेश बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है, जांच कमेटी गठित हुई है, तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है, पूर्ववत ही प्रायोजित चल रहा है। भीड़ है, धक्का मुक्की ये सब ठीक है, संभव है, इस प्रकार का जो हुआ है ये निश्चित रूप से किसी प्रायोजित तरीके से, प्रयोजन से ये रखा गया, प्रायोजित किया गया। और महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। खुद मुख्यमंत्री लगातार घटना को लेकर 48 घंटे तक न सिर्फ अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते नजर आए, बल्कि हर उस कदम पर विचार किया जो आम श्रद्धालुओं की मदद के लिए उठाए जा सकते हैं। आर्थिक मदद से लेकर अधिकारियों को मौके पर भेजकर ग्राउंड पर भी सीएम ने जानकारी मांगी। ये रिपोर्ट देखिए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति ये गंभीरता बताती है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद कितना दुखी थे। और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। बुधवार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था और इसके लिए पहले ही तैयारियों की कमान खुद मुख्यमंत्री ने संभाल रखी थी। मौनी अमावस्या पर लगातार 48 घंटे सीएम योगी महाकुंभ से जुड़ी जानकारी हर पल लेते रहे। जैसे ही हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री को हुई, तत्काल उन्होंने जरूरी निर्देश दिए और साफ कहा कि श्रद्धालुओं के इलाज में कोई लापरवाही न बरतें। सुबह 4 बजे डीजीपी, मुख्य सचिव समेत अधिकारियों को बुलाया और हर तरह से मदद के लिए कहा। लगातार 48 घंटे तक सीएम योगी घटना की जानकारी लेते रहे और सुबह 10 बजे खुद मीडिया के सामने आए और घटना की जानकारी दी। तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। संगम नोद पर बैरिकेडिंग टूटने की वजह से भीड़ बेकाबू होने की वजह से हादसे की बात सामने आई, जिसके बाद घायलों को तुरंत कई एम्बुलेंस के जरिए महाकुंभ मेले में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 30 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 60 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जानकारी लेते रहे और अधिकारियों की टीम मदद के लिए लगा दी गई। हेलीकॉप्टर को भी निगरानी में लगा दिया गया। अखाड़ों के महामंडलेश्वर और संतों से भी सीएम योगी ने बात की और स्नान के लिए अनुरोध किया। दोपहर से ही अखाड़ों का भी स्नान शुरू हो गया। अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था। मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य
जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए संगम नोज पर काफी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले ही पहुंच गई और बैरिकेडिंग टूटने के बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। हालांकि वक्त रहते प्रशासन और पुलिस के साथ सभी एजेंसियों ने मिलकर काम किया और कुछ ही देर के भीतर हालात पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। शाम होते ही सीएम योगी ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। 3 सदस्यीय आयोग के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। सीएम एक बार फिर शाम के वक्त मीडिया के सामने आए और कहा कि जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। जाहिर है 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के बीच हुई घटना पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं था, लेकिन सही तालमेल और दिशा निर्देशों के चलते ऐसा संभव हो पाया। बहरहाल घटना की जांच कई पहलुओं पर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।